परिवार के सभी सदस्य बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नितिन और कल्पेश की मां ने नितिन से कहा, बेटा वो भोपाल वाली अरुणा बुआ है ना, उनका फ़ोन आया था। वो पूछ रही थी कि तुमने गोलू से बात की या नहीं। नितिन ने हकलाते हुए कहा, कौन गोलू? नितिन की मां ने कहा, मैंने बहू को उसका नंबर दिया तो तुम्हें देने के लिए। अरुणा बुआ है ना, उनके कोई दूर के रिश्तेदार का बेटा है गोलू, उन्हें कुछ काम था तुमसे। तनु जो कि नितिन की पत्नी है वो कहती है कि मैंने वो नंबर कल्पेश भैया को दे दिए हैं, कल्पेश भैया ने बात कर ली है उनसे। तनु नितिन की तरफ देखती हुई कहती है, बुआ जी भी ना ज़रा भी नहीं सोचती है कि अब इनसे क्या ही बात होगी। उन्हें वैसे भी क्या ही समझ आती इनकी बातें। अरे मुझे ही समझ नहीं आती इनकी बातें, तो पता नहीं दूसरों को कैसे समझ आती होगी। और वैसे भी जिम्मेदारी का काम किसी ऐसे इंसान को देना चाहिए जो ढंग से बात कर पाए। जो बात ही ना कर सके वो जिम्मेदारी क्या निभाएगा। नितिन गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। नितिन की माँ उसे कहती है, बेटा खाना तो खाकर जा, लेकिन नितिन उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से तनु कहती है, सच बोलो तो इनको मिर्ची लगती है। रात के समय तनु बेड पर बैठकर नेल पेंट लगा रही थी। तभी नितिन उसके पास आता है। वो हकलाते हुए कहता है, तनु नंबर मुझे भी तो मिल सकते थे ना। मैं ठीक से बोल नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तनु ने कहा, आप अभी तक उसी बात पर अटके हुए हो। औरतों की तरह यूँ छोटी छोटी बात पर मुंह फुलाना अच्छा नहीं लगता। इतनी सी बात पर नाराज़ होने की क्या बात है। काम आप करो या कल्पेश भैया, क्या फ़र्क पड़ता है। नितिन ने हकलाते हुए कहा, बात वो नहीं है। बात यह है कि मुझे लगता है कि तुम शर्मिंदा हो इस बात से कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं ठीक से बोल नहीं पाता, बीच में अटकता हूँ इसलिए। तनु ने नितिन की बात को काटते हुए कहा, अब तो मेरी नेल पेंट भी सूख गई है। हम कल सुबह बात करते हैं। जब तक तुम अपनी बात ख़त्म करोगे तब तक मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। कल सुबह बात करते हैं। ये कहते हुए तनु सोने चली जाती है। अगली सुबह अनीता, जो इस घर की छोटी बहू है, घर का काम कर रही थी। तभी उसकी सास उसके पास जाती है और उससे कहती है, बेटा आज शाम को हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, तो उनके नाश्ते की तैयारी कर लेना। अनीता ने कहा, हाँ माँ जी, मुझे याद है, आपने कल ही तो मुझे बताया था। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। उसी समय तनु घर से बाहर जा रही थी तो उसकी सास ने उसे रोका और उससे पूछने लगी, बहू कहीं जा रही हो क्या तुम? तनु ने जवाब दिया, आपको कितनी बार कहा है बाहर जाते वक्त पीछे से मत टोका कीजिए, लेकिन आप तो एक रजिस्टर क्यों नहीं रख लेती यहाँ पर एंट्री करने के लिए, आने जाने के लिए। उसकी सास ने कहा, वो शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पर, इसलिए पूछा मैंने। तनु ने कहा, रिश्तेदार आ रहे हैं तो अनीता है ना घर पर, और आप भी तो हो। अनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी जाने दीजिए ना भाभी को, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब संभाल लूँगी। तनु ने अपनी सास को कहा, देखा कितनी समझदार है, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसके घर किटी पार्टी है। उसकी सास ने कहा, पहले बता देती तो। तनु ने गुस्से में कहा, बता रही हूँ ना अभी। वैसे भी मैं आपके बेटे की तरह तो हूँ नहीं जिसका टाइम टेबल आप बना के रखेंगी, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का। आपने ही राजा बेटा बना के रखा हुआ है ना उनको। अरे इतना ही ध्यान उनकी कमजोरी पर दिया होता तो आज मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। ये सब कहकर तनु वहाँ से चली जाती है। तनु अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है। वो अपनी और नितिन की दोनों के साथ की तस्वीरें अपनी सहेलियों को बताती है। उसकी सभी सहेलियाँ उसकी तारीफ करते हुए कहती हैं, वाह कितनी अच्छी फ़ोटो है, वाह तनु, जीजू तो कितने हैंडसम और गुड लुकिंग है, हमारे ग्रुप में तो नंबर 1 जोड़ी तुम दोनों की है। तभी एक सहेली ने कहा, यार तनु जीजाजी से कब मिलवा रही है? शादी के बाद तो हमने उन्हें केवल फ़ोटो में ही देखा है, कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला। तनु ने कहा, वो काम में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, मिलवा दूंगी जल्दी ही। तभी उनमें से एक सहेली ने फिर कहा, एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना नेक्स्ट पार्टी में हम अपने हस्बैंड को भी साथ में लाएं, सबका मिलना भी हो जाएगा। उसकी इस बात के लिए सभी सहेलियों ने हाँ कह दिया। तनु ने मन ही मन में सोचा, अपने हकले पति को अपने सहेलियों से मिलवा कर मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना है। इसलिए उसने कहा, नितिन नहीं आ पाएंगे। उसकी एक सहेली ने पूछा, लेकिन क्यों तनु? तनु ने जवाब दिया,
वो काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते हैं ना, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। दूसरी तरफ नितिन जब ऑफिस से घर जाता है तो वह देखता है कि तनु घर में कहीं नहीं है, इसलिए उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तनु कहाँ है? उसकी माँ ने उसे कहा कि बहू तो अपनी दोस्त के घर पार्टी में गई है, तो अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कमरे में आकर नितिन तनु को कॉल करता है, लेकिन तनु नितिन का कॉल नहीं उठाती। नितिन तनु को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तनु परेशान होकर अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है। नितिन दोबारा फ़ोन करता है, लेकिन इस बार भी तनु का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, तो नितिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। नितिन को तनु की चिंता होने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ उसके कमरे में आती है तो वो देखती है कि नितिन बहुत परेशान है, इसलिए वो नितिन से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? नितिन ने अपनी माँ को बताया कि मैंने अभी तनु को कॉल किया था, तब तो उसका फ़ोन लग रहा था, लेकिन अब उसका फ़ोन से स्विच ऑफ बता रहा है। से समझ नहीं आ रहा है कि समस्या क्या है। दूसरी तरफ कुछ देर बाद तनु और उसकी सहेलियाँ आपस में बात कर रही होती है कि आज खेलते खेलते इतनी देर हो गई कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला, बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए हमें। तभी नितिन वहाँ आता है। तनु की सभी सहेलियाँ उसे देखकर कहती है, अरे जीजू आप आइए ना, हम सबकी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, आइए ना बैठिए। नितिन ने हकलाते हुए कहा, मम्मा मुझे भी आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। किसी और दिन आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा। तनु का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो मैं आ गया तनु को लेने। तभी तनु की एक सहेली ने कहा, अरे जीजू बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमें खूब सारी बातें करनी है आपसे। तनु ने हंसते हुए कहा, अरे रहने देना पूर्णिमा, जब तक ये पूर्णिमा बोलेंगे तब तक अमावस्या आ जाएगी। उसकी इस बात पर सभी सहेलियां हंसने लग जाती है। नितिन बस उन्हें हंसता हुआ देखता रहता है। फिर तनु कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। और फिर नितिन तनु वहाँ से चले जाते हैं। घर आते ही तनु गुस्से में नितिन से कहती है, क्यों आए थे तुम मेरी सहेली के घर? किसने कहा था तुम्हें वहाँ आने के लिए? देखा तुमने, देखा कैसे हंस रहे थे सब तुम पर, कैसे मजाक बना रहे थे तुम्हारा। उनके साथ साथ मुझे भी तमाशे में शामिल होना पड़ा। तुमको क्यों समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ अब मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है? तुम्हारा ही नहीं बल्कि अब सब लोग मेरा भी मजाक बनाएंगे, हंसेंगे मुझ पर सब लोग। क्यों मुझे हंसी का पात्र बनाने पर तुले हुए हो तुम? नितिन ने हकलाते हुए कहा, बुरा तो मुझे लगना चाहिए तनु, तुमने अपनी सारी सहेलियों के सामने मेरा मजाक बनाया, मेरी बेइज्जती की है। तनु ने कहा, तो क्या करती मैं, वहाँ रोने लग जाती? अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना तो कुछ करो अपने इस बोलने के तरीके का। मेरी ही किस्मत ख़राब है, मेरी ही किस्मत में ऐसा पति लिखा हुआ है। तनु रोते हुए फिर कहती है, मैंने क्या सोचकर तुमसे शादी की थी और क्या हो गया मेरे साथ? जब से शादी हुई है ना तब से मजाक बना रहे हैं सब मेरा। नितिन ने पूछा, तो क्या ये सब मेरे बोलने की वजह से हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर बोलता हूँ ऐसा? मुझे लगा था कि तुम प्यार करती हो मुझसे। इतना कहकर नितिन गुस्से में अपने कमरे से बाहर चला जाता है और सोफे पर जाकर सो जाता है। रात को जब नितिन की माँ पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि नितिन सोफे पर लेटा है। वो नितिन से कहती है, बेटा क्या हुआ है, तू अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहा है, यहाँ क्यों सो रहा है? नितिन ने कहा, बस ऐसे ही माँ। उसकी माँ ने कहा, माँ से झूठ बोलेगा? तनु ने फिर कुछ कहा है क्या, तेरी बेइज्जती की? नितिन ने कहा, लोग मुझ पर हंसते हैं, तनु मेरा हमेशा मजाक क्यों बनाती है? मेरे साथ उसे हमेशा बेइज्जती क्यों महसूस होती है? नितिन की माँ ने रोते हुए कहा, बेटा ये तो उसके खाली दिमाग की उपज है। अरे तू तो मेरा राजा बेटा है, राजकुमार, एकदम सुंदर, दयालु, सुशील, सभ्य। इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनमें कोई ना कोई कमी ज़रूर है। तनु कौन से सर्वगुण संपन्न है?
तेरे जैसा पति मिलना ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, तो उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। नितिन की माँ नितिन को अपने गोद में सर रखकर सुलाती है और उससे कहती है, अब तो सारी चिंताएं छोड़कर आराम से सो जा। सुबह के समय तनु बड़े प्यार से नितिन से कहती है, ऑफिस के बाद घर थोड़ा लेट आना। नितिन ने पूछा, क्यों? तनु ने जवाब दिया, मेरी सहेली है ना खुशी, वो अपने पति के साथ आज शाम को हमारे घर आ रही है मुझसे मिलने के लिए। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मन बनाकर बैठे हैं। नितिन ने कहा, तो तुम चाहती हो कि उनके घर से चले जाने के बाद ही मैं घर में आऊं? तनु ने कहा, कितने समझदार हो ना आप, जब मैं फ़ोन करूं तब ही अपने ऑफिस से निकलना, समझे? नितिन ने कहा, तनु क्या तुम शर्मिंदा हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ? तुम्हें क्या शर्म आती है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो? जवाब दो। तनु ने चिढ़ते हुए कहा, क्या आप ये सब बातें लेकर बैठ गए? वैसे तो बड़ा कहते थे कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और अब जब करने की बारी आई तो आप रहने दो, मैं खुद ही कुछ और सोच लेती हूँ। नितिन ने देखा कि तनु परेशान और उदास हो गई है। नितिन को तनु का उदास चेहरा देखा नहीं गया, तो उसने तनु से कहा, ठीक है, मैं लेट आऊँगा घर। शाम को तनु की दोस्त खुशी और उसका पति उसके घर आते हैं। तनु अपनी दोस्त और उसके पति को अपनी सास और अनीता से मिलवाती है। तनु की सास उनसे कहती है, शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन आप अब मिलने आ रहे हैं। खुशी ने कहा, आंटी क्या बताऊं, इतनी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं कि आपको क्या बताऊं। अनीता उन सभी के लिए चाय नाश्ता लाती है। फिर अनीता और उसकी सास वहां से चली जाती है। खुशी ने तनु से कहा, तनु जीजू दिखाई नहीं दे रहे हैं? तनु ने कहा, वो ऑफिस में है, आज थोड़ा ज़्यादा काम होगा इसलिए वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। खुशी ने तनु से कहा, क्या यार तनु, हमने तो सोचा था कि हम लोग आज जीजू से मिलेंगे। तीनों बैठकर इसी तरह बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद नितिन घर आ जाता है। तनु नितिन को घर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वह अपने दोस्त के सामने नितिन को कुछ भी नहीं कहती। खुशी अपना और अपने पति का परिचय नितिन से करवाती है। खुशी के पति ने अपना हाथ नितिन से मिलाने के लिए आगे किया और कहने लगे, हाय नितिन जी, मेरा नाम भरत है, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नितिन ने भी उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, मम्मा मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। नितिन को इस तरह बात करता देख तनु को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तनु नितिन से कहती है, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। नितिन ने कहा, हाँ वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तनु ने कहा, आप कमरे में जाकर चेंज कर लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। नितिन ने कहा, ठीक है, और अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद नितिन अपने कमरे में लेटा होता है, तभी उसकी माँ उसके पास जाती है। वह उसके सर पर हाथ लगाकर कहती है, बेटा तुझे तो बुखार है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए गर्म दूध और दवाई लेकर आती हूँ। उनके कमरे से चले जाने के बाद तनु नितिन के पास जाती है। वो गुस्से में नितिन से कहती है, तुमसे मैंने क्या कहा था कि घर जल्दी मत आना? कहा था ना मैंने कि जब मैं फ़ोन करूँ तभी ऑफिस से निकलना, तो क्यों आए तुम घर? नितिन ने कहा, तनु मम्मा मेरी बात का यकीन करो, मम्मा मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैनेजर ने अपने साथ चलने को कहा, मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने, इसलिए मुझे उनके साथ जल्दी ही ऑफिस से निकलना पड़ा। तनु ने कहा, झूठ कह रहे हो ना तुम इसलिए घर जल्दी आए ताकि मेरी बेइज्जती हो सके। मेरी सहेली के सामने मेरी नाक कटा के रख दी है तुमने। अब वो भरत क्या सोचेगा कि तनु का पति तो ढंग से बोल भी नहीं पाता। यही करना चाहते थे ना तुम? अब कान खोल कर सुन लो, जब तक वे घर से जाते नहीं हैं ना, तब तक तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब होने का बहाना लगा दूंगी मैं। तनु की ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी सास सुन लेती है, लेकिन वो तनु को कुछ भी नहीं कहती है। अगली सुबह तनु अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह अपनी माँ से कहती है, क्या ठीक हो जाएगा माँ? आप और पापा हमेशा बस यही कहते रहे हैं कि नितिन कितने अच्छे हैं, कितने सीधे हैं। अरे अच्छे हैं सीधे हैं तो क्या मैं अचार डालूं उन सब का? आदमी जब दुनिया के सामने मुँह खोले ना, तब अच्छा लगना चाहिए। तभी उसकी सास उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तनु अपनी सास को वहाँ देखती है तो जल्दी से कॉल कट कर देती है। तनु की सास ने तनु से कहा, बहू तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? तनु ने कहा, अब क्या कर दिया मैंने माँ जी?
उसकी सास ने कहा, हम सबको खुली आंखों से दिख रहा है कि तुम हर दिन हर वक्त एक मौका नहीं छोड़ती हो उसे ताना मारने का। अगर उसे बोलने की तकलीफ़ है तो हर वक्त तुम उसका मजाक क्यों बनाती रहती हो? ना तो तुम उसे अपने जान पहचान वालों से मिलवाती हो, ना उसके साथ कहीं आती जाती हो। बेटा, शादी के वक्त तो तुम्हें सब कुछ पता था, तब तो तुम बहुत खुश थी, लेकिन अब क्या हुआ? तनु ने जवाब दिया, खुश थी मैं, लेकिन तब मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पति की वजह से सब मेरा मजाक बनाएंगे। मुझे लगा था कि बोलने की प्रॉब्लम तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी वक्त के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा था कि हमारी सुंदर जोड़ी को देखकर पूरी दुनिया जल जाएगी, लेकिन क्या हुआ? मैं ही फंस गई ना इस शादी में। आज सब लोग हंसते हैं मुझ पर। तनु की सास ने फिर कहा, कोई भी नहीं हंसता बेटा तुम पर। अगर कोई हंसता भी है तो तुम उसे चुप कराओ, अर्धांगिनी हो तुम उसकी। अगर नितिन को बोलने में तकलीफ है तो इसमें उसकी क्या गलती है? बहू, कितने गुण है उसमें। अभी नितिन के बड़े भाई कल्पेश को ही देख लो, उसका गुस्सा कितना तेज है, लेकिन आज तक इसकी बहू ने कभी उसकी शिकायत की? तनु ने कहा, क्यों बोलेगी वो? कोई कमी है क्या उसके पति में? अरे कम से कम अटक अटक कर तो नहीं बोलता ना उसका पति। उसकी इस बात पर तनु की सास ने गुस्से में कहा, बस करो तनु, हद पार कर रही हो तुम, तमीज़ भूल रही हो तुम। तनु ने कहा, भूली मैं नहीं हूँ, भूली तो आप है। अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब आप ही की गलती है। राजा बेटा बनाकर रखा था ना इन्हें। अरे अगर इतनी ही कोशिश आपने उनकी कमज़ोरी ठीक करने में की होती तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हुई होती। तनु की ये सब बातें सुनकर उसकी सास गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम के समय नितिन का दोस्त विनय उसके घर उससे मिलने आता है। तनु उन्हें सोफे पर बैठाती है। अनीता उनके लिए चाय लेकर आती है। विनय अनीता से पूछता है कि भाभी, कल्पेश कहाँ है? अनीता ने जवाब दिया कि वो तो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, रात तक लौटेंगे। ये कहकर अनीता वहाँ से जाने लगती है। तभी तनु विनय से कहती है, वैसे आपके अलावा मैंने नितिन का और कोई दोस्त देखा नहीं। तनु फिर से ताना मारते हुए कहती है, दोस्त बनेंगे भी कैसे? उनकी बोली हुई बात किसी को समझ में तो आएगी नहीं। इतना अटक अटक के बोलते हैं जैसे कोई कैसेट नहीं फंस जाती टेप रिकॉर्डर में। विनय को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वो इरिटेट होकर बोलता है, नितिन कहाँ रह गया? अब तक आया नहीं, मुझे देर हो रही है। तनु ने कहा, नहा रहे हैं वो, जिस स्पीड से बोलते हैं उसी स्पीड में नहाते भी हैं। ये सारी बातें नितिन और अनीता दोनों सुन लेते हैं। नितिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तनु उसके दोस्त के सामने उसी की बुराई कर रही थी, लेकिन फिर भी नितिन उसे कुछ नहीं कहता। अगले दिन तनु की सास तनु से कहती हैं, बेटा, अगर तुम भी हमारे साथ शादी में चलती तो अच्छा होता। सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो ना, तुम्हारी वजह से नितिन भी नहीं आ रहा है हमारे साथ। तनु ने कहा, मैंने नहीं मना किया उन्हें, और वैसे भी उनके साथ वहाँ जाकर तमाशा बनूं, इससे तो अच्छा है कि मैं घर पर ही रहूं। आप लोग जाइए माँ जी, कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आई शादी में। तनु के सास ने फिर तनु से कोई बात नहीं की और शादी के लिए निकल गई। अब तनु अपने और नितिन दोनों के लिए खाना बना रही होती है तो कुछ सोचकर वो खूब सारी लाल मिर्च सब्जी में डाल देती है। जब नितिन खाना खाने लगता है तो वो खाना इतना तीखा होता है कि उससे नितिन का मुंह जलने लगता है और जलन के मारे खांसने लगता है। वो चिल्लाने लगता है, पानी। नितिन अपने पास में रखा पानी पीने लगता है। तभी तनु वहाँ आकर पानी का गिलास नितिन के हाथों से छीन लेती है। नितिन उससे कहता है, तनु, मुझे बहुत तीखा लग रहा है, मुझे पानी का गिलास दो। तनु ने कहा, पानी का गिलास चाहिए आपको? जल रहा होगा ना आपका। पानी का गिलास तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक तुम साफ साफ नहीं कहते कि तनु ये गिलास मुझे दो। नितिन फिर भी हकलाते हुए कहता है, तनु प्लीज़ मुझे ये गिलास दे दो। तनु ने चिल्लाते हुए कहा, साफ साफ बोलो, तनु ये गिलास मुझे दो। नितिन फिर हकलाते हुए ही कहता है। तो तनु कहती है, नहीं मिलेगा तुम्हें पानी। जब तक तुम साफ साफ नहीं कहते तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है रोज़ मैं कितना शर्मिंदा होती हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे दोस्त रिश्तेदार किसी से मिलने लायक नहीं छोड़ा तुमने, और आज भी उस शादी में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं गई। मजाक बना के रख दिया है तुमने मेरी ज़िंदगी का। अगर तुम ठीक से बोलना नहीं सीख सकते ना तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो।
यह कहकर तनु ने गिलास का सारा पानी नितिन के सर पर उड़ेल दिया और फिर अपने कमरे में चली गई। नितिन को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और नितिन वहीं बैठकर रोता रहता है। अगले दिन नितिन का जन्मदिन होता है। घर को अच्छे से सजाया गया था। तभी वहाँ नितिन की बुआ आती है। नितिन की माँ उन्हें देखकर कहती है, अच्छा हुआ आप आज आ गई। आज मेरे नितिन का जन्मदिन है, इसलिए यह सब सजावट की है और मेहमानों को बुलाया है। नितिन ने जाकर अपनी बुआ के पैर छुए। उसकी बुआ ने कहा, खुश रहो बेटा, जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो। अब जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे। अरे बहुरानी कहाँ है? नितिन की माँ ने कहा, अभी बस आती ही होगी। तभी तनु वहाँ आती है। वो अनीता से पूछती है, मेरी सहेलियों को यहाँ किसने बुलाया? अनीता ने जवाब दिया, वो माँ जी ने बुलाया है। तनु ने कहा, क्यों? अनीता ने जवाब दिया, माँ जी को लगा कि आपको अच्छा लगेगा इसलिए। तभी तनु की सास ने तनु से कहा, बहू देखो ना कौन आया है। तनु ने बुआ को देखकर कहा, अरे बुआ जी, आपका आना कैसे हुआ? कहीं आपको भी तो स्पेशली फ़ोन करके तो नहीं बुलाया माँ जी ने? बुआ जी ने कहा, अरे नहीं बहू, हम तो यहाँ किसी और काम से आए थे। वो हमारी गुड़िया के लिए लड़का देखने आए थे हम। फिर हमने सोचा कि अब आए ही हैं तो आप सबसे भी मिलते जाएं। तनु ने कहा, अच्छा तो आप लड़का देखने आए हैं, ये अच्छा किया आपने। शादी से पहले सब कुछ अच्छे से जांच परख लेना चाहिए, कहीं लड़के की ज़बान लड़खड़ाती ना हो। तनु हंसते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे सोचने वाली बात है ना, अगर ज़बान लड़खड़ाती हुई तो बेचारी गुड़िया की तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। वैसे हर लड़की मेरी तरह नहीं होती ना, मजबूत कि चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहे, अपनी बेइज्जती सहन करती रहे। आखिर कब तक चुप रहेगी लड़की? तभी नितिन बोलता है, तनु तुम बोलना क्या चाहती हो? तनु ने कहा, मैं यही कह रही हूँ कि शादी सिर्फ चेहरा देखकर नहीं बल्कि सब कुछ जांच परख के करना चाहिए। सब कुछ देख लेना चाहिए कि कहीं सौदा घाटे का तो नहीं है, वरना तुम जैसा जोकर किसी की ज़िंदगी में आ जाए ना तो सारी की सारी ज़िंदगी सर्कस बन जाती है। तनु की सास गुस्से में तनु से कहती है, बहू अपनी ज़बान संभालो, कितना जहर भरा है तुम्हारे दिल में अपने पति को लेकर। अरे क्या कमी है मेरे बेटे में, सर आंखों पर रखता है तुम्हें। आज उसका जन्मदिन है, उसे खुशियाँ देने के बजाय सब लोगों के सामने अनाप शनाप बके जा रही हो। अरे अपनी इज्जत का ना सही लेकिन हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। तनु ने कहा, क्यों करूं मैं आपकी इज्जत का ख्याल? आपने मेरी इज्जत का ख्याल रखा कभी? अरे आपका बेटा ठीक से बोल नहीं पाता है तो उसकी ज़बान ठीक करती ना तो आज उसकी भी ज़बान चलती आपकी तरह तेज। यहाँ सच बोलो तो सबको कड़वा लगता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तनु चुप नहीं होती है। वो सभी मेहमानों के सामने नितिन को भला बुरा बोलती रहती है और जब उसका मन भर जाता है तो वो अपने कमरे में चली जाती है। नितिन की माँ वहीं सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अनीता और बुआ दोनों मिलकर उसे संभालती है। नितिन तनु के पास उसके कमरे में जाता है और कहता है, तनु तुमने आज जो कुछ भी किया है ना वो ठीक नहीं किया। तुमने मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती की है। आज अरुणा बुआ और सबके सामने हमारी बहुत बेइज्जती की है। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा है कि तुमने आज क्या किया है? अब बस बहुत हो चुका, ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। तनु ने कहा, बर्दाश्त तुम नहीं, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। देखो मुझे और बताओ क्या कमी है मुझ में? कुछ भी नहीं ना, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ रहने की सज़ा मिल रही है। अरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे मेरे लिए, मेरी किस्मत में तो तुम ही लिखे थे। नितिन ने कहा, तुम मेरी केवल एक कमज़ोरी की वजह से मुझसे इतनी नफ़रत करती हो। मेरे प्यार जज्बात मेरी फीलिंग्स का क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नज़रों में? वो सब बेकार है केवल मेरी एक कमज़ोरी के आगे। तनु ने जवाब दिया, हाँ सब बेकार है। लोग मुझ पर हंसे, मुझ पर तरस खाए, बेचारे समझे मुझे, ये सब मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और जो तुम सोचते हो ना उससे कई ज़्यादा नफ़रत है मुझे तुम्हारी इस लड़खड़ाती ज़बान से। और जब भी मैं तुम्हारी ये ज़बान सुनती हूँ ना तो मन करता है कि कैंची लेकर तुम्हारी ज़बान ही काट दूँ। नितिन ने कहा, अगर तुम्हें मेरी कमज़ोरी से इतनी ही नफ़रत है तो ठीक है। इतना कहकर नितिन ने कसकर तनु का हाथ पकड़ा। तनु ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम?
छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन नितिन उसे बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़कर घर के दरवाजे तक ले जाता है। वहाँ खड़ी नितिन की माँ उसे ऐसा करते देख वो नितिन से कहती है, नितिन बेटा ये क्या कर रहा है तू? नितिन ने जवाब दिया, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है माँ। मैं तनु को आज़ाद कर रहा हूँ। अब तनु को किसी की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी तनु की बेइज्जती नहीं करेगा, कोई तनु से कुछ नहीं कहेगा। जाओ तनु, अब तुम आज़ाद हो। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो मेरे परिवार की इज्जत का ख्याल न रख सके, जो केवल अपना स्वार्थ रखे। तनु नितिन से कहती है, नहीं नितिन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम इस तरह मुझे नहीं छोड़ सकते। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने घर वालों को? क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? दुनिया वालों के सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं? नितिन ने कहा, अब तुम्हें तुम्हारे परिवार की इज्जत की बड़ी चिंता हो रही है। तुम्हारे परिवार की इज्जत पर कोई आँच ना आए, लेकिन तुम जो मेरे परिवार की इतनी बेइज्जती कर चुकी हो उसका क्या? और रोज़ जो तुम मेरी बेइज्जती करती हो, मेरा मजाक बनाती हो, उसका क्या? तुम जा सकती हो तनु अब यहाँ से। मैं और मेरे परिवार में तुम्हें सहन करने की हिम्मत अब नहीं है। आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग है। डाइवर्स पेपर से साइन करके मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। यह कहकर नितिन अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। नितिन को ऐसा करते देख घर के किसी सदस्य ने उसे रोका तक नहीं, क्योंकि सबको पता था कि नितिन जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है।